गुजरात का सूरत शहर और सूरत शहर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है, या यूं कहूं मैं कि पूरा देश सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या ऐसा हो सकता है। हुआ ही कुछ ऐसा जिसकी पूरे देश में सवाल उठने लगे, लोग बात करने लगे, क्या इस कदर भी रिश्ता हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं उस मामले की जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। 23 साल की एक टीचर और 13 साल का एक स्टूडेंट, दोनों भाग गए थे और दोनों भागने के करीब 4 दिन बाद राजस्थान और गुजरात बॉर्डर पर मिलते हैं। पुलिस को तलाशी के बाद एक बस से इनको पकड़ा जाता है। और हैरानी की बात वो जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है, जो पकड़े जाने के बाद जो टीचर थी उसने जो दावा कर दिया, उसके बाद अब जो है बड़ा सवाल उठ रहा है। वो ये टीचर का दावा, 23 साल की टीचर ने ये दावा किया कि 13 साल के स्टूडेंट ने उसको प्रेग्नेंट कर दिया है और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है 5 महीने, जिसको मेडिकल कराया गया तो 5 महीने 4 दिन का करीब बच्चा बताया गया, और वो उसका पिता जो है और कोई नहीं, वही उसके साथ भागने वाला 13 साल का स्टूडेंट है ना। चौंकाने वाली बात। अब सवाल ये, कहानी कैसे शुरू होती है। कहानी शुरू होती है 25 अप्रैल से। 25 अप्रैल को सूरत के एक सोसाइटी में रहने वाली एक टीचर, उसके यहाँ सूरत के ही एक बिजनेसमैन का लड़का जो ट्यूशन जाया करता था, वो ट्यूशन के लिए रोज की तरह निकलता है, ट्यूशन पढ़ने जाता है। ट्यूशन पढ़ने के बाद काफी घंटों तक वो लड़का वापस नहीं आता है। जाहिर सी बात है, घर वालों को चिंता होती है, घर वाले परेशान होते हैं। घर वाले टीचर के यहाँ पहुंचते हैं, जिस सोसाइटी में टीचर, और उसमें बात ये थी कि टीचर की जो जहाँ रहती थी और इनका घर था वो बहुत दूर नहीं था। तो पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि टीचर का जो घर है, जिस फ्लैट में टीचर रहा करती थी, वो तो बंद है। अब यहाँ से चिंता शुरू हो जाती कि लड़का नहीं मिल रहा, टीचर भी नहीं मिल रही। तो पिता जो है, जो बच्चे के 13 साल का जो स्टूडेंट था, उसके पिता पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराते हैं कि ऐसे ऐसे मेरा बेटा इनके यहाँ ट्यूशन पढ़ने आता था और यहाँ से पता ही नहीं उसका कुछ। पुलिस जो है, जो सबसे पहले काम करती है ऐसे केसेस में जहां पर पुलिस को क्लू मिलता है, वो था सोसाइटी में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को साफ दिखता है कि वो ट्यूशन टीचर उस लड़के को लेकर जा रही है और इनके पास एक बैग है, ट्रेवल बैग जिसे हम कहते हैं, जिसमें कपड़े रखकर लोग अक्सर ट्रेवल के लिए निकलते हैं, यात्रा के लिए निकलते हैं। तो पुलिस को ये तो अब क्लियर हो चुका था कि ये लोग इस शहर में नहीं है, शहर से बाहर कहीं चले गए हैं। अब पुलिस ने तलाश शुरू कर दी, इनके बारे में जानने की कोशिश की कि ये आखिर कहाँ जा सकते हैं। पुलिस ने गुजरात के दूसरे शहर की पुलिस जो थी उनसे कांटेक्ट किया, तो पुलिस को जानकारी मिलती है कुछ इस बारे में कि कहाँ देखा गया, क्योंकि इनका एक फुटेज वो भी मिला था कि इनका प्लान ऐसा था कि जो स्टूडेंट को भगा के ले गई थी, इतना तेज दिमाग था टीचर का कि ये पहले सूरत के रेलवे स्टेशन गए थे ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन ट्रेन नहीं पकड़ी क्योंकि उनको इस बात का शक था कि पुलिस ट्रेन में सफर करते हुए आसानी से अगर किसी को इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी पकड़ सकती है, इसलिए बस के रास्ते इन लोगों ने जाना बेहतर समझा, तो बस के रास्ते से ये चले गए। अब पुलिस की जो तलाश थी वो काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन हर बार पुलिस जो है वो सुराग मिलता था कि मान लीजिए कि पुलिस को पता चला कि सूरत से ये जो टीचर भागी है स्टूडेंट के साथ, ये अहमदाबाद में है, तो अहमदाबाद तक पुलिस अपने हाथ पांव चलाती या वहां की लोकल पुलिस की मदद लेती, लेकिन ये लोग वहां से भी चले जाते। अब यही वजह थी कि पुलिस काफी अरसे से तलाश कर रही थी। मुखबिर पुलिस के लिए ऐसे मौके पर बड़े काम आते हैं। तो पुलिस के पास फोन आ गया था मुखबिर का कि राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पर जिनको आप ढूंढ रहे हो वो एक बस में है। पुलिस इसके बाद उस बॉर्डर के पास पहुंचती है, बसों की तलाशी शुरू की जाती है, लेकिन बस में नहीं मिलते वो टीचर और वो स्टूडेंट। फिर एक बस की और तलाशी होती है, तो पुलिस जब बारीकी से देखती है तो ये पकड़ में आ जाते हैं, यानी कि जिनको पुलिस देख रही थी, पकड़ना चाह रही थी काफी अरसे से, वो पुलिस की गिरफ्त में अब आ चुके थे। पुलिस इनको वापस लेके सूरत आ जाती है। अब यहां से सवाल के साथ साथ चौंकाने वाली बात ये कि सबसे पहला सवाल टीचर से ही था कि कौन भागा था और आप इस बच्चे को क्या किडनैप करके ले गई थी। फिर टीचर कहानी सुनाना शुरू कर देती है। टीचर ये बताती है कि इस स्टूडेंट से तो मेरा प्यार है। यहां तक पुलिस के लिए हैरानी की बात थी कि 13 साल के लड़के से प्यार कर बैठी और भगा ले गई। यहां तक भी पुलिस ने सोचा कि भाई ऐसा इस दौर में हो रहा है, कई रिश्ते इस तरीके से सामने आते हैं जो अनैतिक होते हैं। लेकिन पुलिस के सामने जैसे ही वो कहती है कि ये
मेरे पेट में पल रहे बच्चे का पिता है। यानी कि इस 13 साल के लड़के ने 23 साल की अपनी ही टीचर को प्रेग्नेंट कर दिया। पुलिस के सामने सवाल था, तो क्या होगा ऐसे में? पुलिस ने मेडिकल कराया। सबसे पहले तो ये कहानी असली है कि नहीं है, क्योंकि ये पुलिस के लिए जानना जरूरी था कि ये प्रेगनेंसी का दावा करने वाली बात कितनी सही है। तो पुलिस ने जो जांच कराई, मेडिकल परीक्षण कराया, उसमें ये बात सही निकली कि वो प्रेग्नेंट है और करीब 5 महीने का जो भी बच्चा उसके पेट में है वो पल रहा है, पेट के अंदर है, गर्भवती है। अब पुलिस ने एक तरह की तसल्ली कर ली कि इसका ये दावा तो झूठा नहीं है। अब बात आई कि क्या 13 साल का कोई लड़का, अगर हम इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें, क्या 13 साल का कोई लड़का प्रेग्नेंट कर सकता है किसी अपने उम्र से बड़ी महिला को? यहाँ पर सवाल ये है। तो इसी के लिए मनोचिकित्सकों की मदद ली गई। मनोचिकित्सकों की जब मदद ली गई तो उनका ये कहना था, जो कई काउंसलर थे, कि 13 साल की उम्र में भी शुक्राणु बनना शुरू हो जाते हैं, और अगर ऐसा ये दावा करे तो ये संभावित हो सकता है, इसके भी चांस हो सकते हैं। अब पूरा जो ये केस है, अब वो केस जो है इस बात पर टिक गया कि पुलिस ने 2 फैसले किए। पुलिस ने फैसला ये किया कि एक तो डीएनए सैंपल ही सबसे बड़ा सबूत बनेगा इस पूरे केस में। डीएनए सैंपल जिसका निकल कर आएगा और इस लड़के से अगर मैच खाते हैं तो इसका दावा सही होगा। जो टीचर दावा कर रही है कि 23 साल की, जो टीचर कह रही है कि 13 साल के लड़के ने ही मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। लेकिन हाँ, ये सच आएगा सामने। लेकिन कई चौंकाने वाली बातें हैं, जिस तरीके से कि आखिरकार, क्योंकि लड़के से भी पुलिस ने पूछताछ की, चूंकि वो नाबालिग है, पुलिस ने उससे पूछा, तो उसने जो हैरान करने वाला खुलासा इस पूरी कहानी में बताया कि पहली बार टीचर से कैसे संबंध उसके बने थे। दरअसल ये ट्यूशन पढ़ाने वाली टीचर उसकी स्कूल टीचर भी थी 5वीं क्लास में। तो इसको ट्यूशन के लिए भी घर वालों देख रहे थे किसी को, तो पास में पता चला कि वही टीचर पढ़ाती हैं जो स्कूल में भी इस बच्चे को पढ़ाती हैं। तो इसके पास ट्यूशन में भेज दिया। इस बच्चे ने पुलिस को बताया कि एक बार जब मैं इनके यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता था मैडम के यहाँ, तो मैडम ने कमरे में बंद कर लिया मुझे और मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बना लिए। यहाँ तक तो ठीक था। आगे परत दर परत जैसे खुलासा हुआ तो कई हैरानी वाली बात आई कि बाद में ये लड़का भी, इतनी कम उम्र का लड़का, इश्क में डूब चुका था टीचर के साथ, और इस तरीके के गंदे संबंध बनाने की उसको भी आदत सी पड़ गई थी। यही वजह है कि जब प्रेग्नेंट होने की बात आई तो टीचर ने शातिर तरीके से ये साजिश रची कि इस शहर में तो बदनामी हो जाएगी, तो वो इस लड़के के साथ कहीं बाहर जा रही थी और उसकी कोशिश ये थी कि ये दूसरे शहर में रहेगी, चाहे वो जयपुर हो, दिल्ली हो, और इस लड़के को कोई ही अपने साथ रखेगी, क्योंकि कानूनी तौर पर तो शादी हो नहीं सकती, लड़का नाबालिग। अब लेकिन इस केस में सबसे बड़ा जिस पर सबकी निगाहें हैं वो यही है कि डीएनए रिपोर्ट अगर सच सामने लाती है तो वो सच क्या होगा? क्या वाकई में 13 साल का लड़का 23 साल की किसी अपने टीचर को प्रेग्नेंट कर सकता है? इसी पर सबकी निगाह है और पुलिस भी इसी बात का इंतजार कर रही है कि इस पूरी की पूरी कहानी में जितने मोड़ हैं उसका सच सामने तब आएगा जब डीएनए रिपोर्ट सामने आएगी। आप देखते रहे वीके न्यूज।